लं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पादञ्जलाभितं रक्तं सर्पवक्त्रं सुतेजसम् अक्षमालां पताकां च दधतं कुण्डलान्वितं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री पतंजल योग दर्शन में समाधि अभ्यास के लिए मार्ग उपाय बताने के बाद दो प्रकार की समाधि, जिनको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि ऐसा कहा। संप्रज्ञात समाधि सालंपन है, उसका 4 और 4 8 प्रकार के भेद बाद में चिंतन करेंगे। और असंप्रज्ञात विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक होता है और जिसमें संस्कार शेष रहता है। तो वो जो संस्कार शेष रहता है उसी से समाधि का अनुभव होता है। संस्कार से अलावा और कुछ भी वहाँ ना रहने से, कि संस्कार के बल पर जो सूक्ष्म चित्त का प्रचार होगा, उसका चलन होगा, संचार होगा, वही ये असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करेगा। तो प्रत्यय का विराम अभ्यास के द्वारा करना होगा, पूर्व में करना होगा, यानी उस समय नहीं होगा, पूर्व में किया हुआ अभ्यास उसके दृढ़ता से वहाँ उसका फल रूप में होगा। इसके लिए समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं, जैसे जन्म से लेकर के, कल कई दृष्टांत दिए, जन्म से लेकर के बच्चों को जो जो सिखाया जाता है उसी का एक आकार मन में होगा और उसका सबकॉन्शियस माइंड बनेगा और उसी से जो जो निकल अंदर प्रवेश कर गए हैं उसी के अनुसार वो व्यक्ति का जीवन आगे उसी सजेशन के अनुसार होता रहेगा। ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। ये लॉन्ग टाइम ऐसा हो गया है। इसी से मन और प्रवृत्तियाँ सारी बन जाती है और हम सामाजिक जीवन, वैयक्तिक जीवन, सारे जीवन को चला पाते हैं। जैसा वह होता है इसी प्रकार इस साधन को करते हुए, बहुत भाव से, तीव्र भाव से करते हुए, जो विराम प्रत्यय, विराम का प्रत्यय अभ्यास करने पर संस्कार बनेगा, उसके बलबूते पर आगे ये स्थिति प्राप्त होगी। इसके लिए भाष्य में यद्यपि परम वैराग्य को भी पूर्व साधन के रूप में कहा, उसका ये तात्पर्य निकालना चाहिए कि परम वैराग्य तो यहाँ का साक्षात साधन नहीं, बल्कि परम वैराग्य को वहाँ ज्ञान का रूप कहा है। तो यहाँ कोई ज्ञान, आकार, वृत्ति इत्यादि कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये यूँ इसको समझना है कि ये पूर्व अभ्यास जो आप करते हैं, पूर्व अभ्यास परम वैराग्य को लक्ष्य करके करेंगे। अर्थात पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम में भूयात्, पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम में भूयात्। पुरुष का चेतन का ज्ञान हो
और मुझे गुणों से मुक्ति मिले, ये भावना एक लक्ष्य के रूप में एक इस अभ्यास की पूर्व स्थिति में रख सकती है। इसलिए ऐसा कहा गया है, विराम प्रत्यय का अभ्यास का ये अर्थ किया। किंतु साक्षात जो परम वैराग्य की ये स्थिति नहीं है, वो तो इससे भी आगे की स्थिति है। परम वैराग्य की स्थिति जैसा भाष्य में ही जो कहा कि तद अनंतरितम कैवल्यम, ये भी कहा, और वो ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा, ये भी कहा। इसलिए ये अलग स्थिति है। असंप्रज्ञात में कोई ज्ञान की चर्चा नहीं है, असंप्रज्ञात में ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ वृत्ति शून्य होना चाहिए। अवृत्ति शून्य अवस्था में ज्ञान नहीं है, तो वो हो सकता है। और इसको जैसा आप अभ्यास में लेकर करते रहेंगे, तो जितना आपका ये पूर्व निश्चय है, स्वयं की भावना है, कल्पना है, वो जितना बलवान बनेगा उतना उसके आगे उसकी प्रवृत्ति होगी। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना हो या अन्य है, उसका कुछ प्रक्रिया भेद है। प्रतिपक्ष भावना यहाँ डायरेक्टली काम नहीं आता है। प्रतिपक्ष भावना तो जब बाधाएं आएंगी, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, तो वितर्का हिंसादय, जो हिंसा आदि वितर्क हैं, ये आने पर इनसे मुक्त होने के लिए प्रतिपक्ष भावना करना। ये प्रतिपक्ष भावना यहाँ साधन, ये साधन नहीं है। यहाँ तो साधन है लक्ष्य, जो असंप्रज्ञात समाधि, सारे वृत्तियों का निरोध, और उसको भी प्राप्त करके कैवल्य प्राप्त करना है। गुण वैतृष्ण्यम में भूयाद इत्यादि भावना, उसी के अनुसार फिर यह अभ्यास चलता रहेगा। और उसी में संप्रज्ञात पहले प्राप्त होगा, क्योंकि यदि यथार्थ मन का परिणाम होगा तो संप्रज्ञात के क्रम से ही होगा। तो इसमें कोई और माने शॉर्टकट कुछ और है ही नहीं। एक और मार्ग, वैकल्पिक मार्ग कहे, ऐसा वैकल्पिक मार्ग कुछ भी नहीं है कि ये क्रम से ही जाना है। क्रम से जाने पर ही वो स्थिर होगा, क्योंकि ये सब परिणाम सिद्धांत के अंतर्गत है। इधर भावना का कोई काम नहीं, भावना से ये नहीं बनेगा। इसलिए ये समाधि भी, अब हम ऐसा कहेंगे तो पहले भी मैंने बताया, एक इमेजिनरी समाधि होती है, जो हम अभ्यास करते करते हमारे अंदर एक इमेजिनरी समाधि आ जाएगी। ये बड़े खतरनाक समाधि होती है। अब इससे आप सोचेंगे आपको समाधि लग गई, किंतु ये इमेजिनरी समाधि होती है। वो कुछ समय रहते हैं, बाद में वो चले जाते हैं। कई लोग इसी प्राप्ति को ही समाधि समझ लेते हैं। अब बैठे बैठे निद्रा भी हो गई, कहते हैं समाधि हो गई, समाधि लग गई, ऐसा बोलते हैं। वो बैठे बैठे जब करते करते वो निद्रा में चले गए थे, थोड़ा बीच में बंद हो गया। तो इस प्रकार के सब समाधि लगेंगे। इमेजिनरी ज्ञान, इमेजिनरी समाधि सब होता है। वो कैसा है कि बार बार आप इसके बारे में चिंतन करते रहेंगे तो मन ऐसा एक खेल खेलता है, वो एक ट्रिक बना देता है। वो सोचता है बहुत दिन से इसी के पीछे पड़े हुए, चलो बना के देखेंगे क्या होता है। तो वो बना करके ऐसा आपको दिखा देगा, आपको लगेगा समाधि लग गई, किंतु जो समाधि के बाद जो परिणाम होना चाहिए वो कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। फिर वो कह सकते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन वो समाधि नहीं है, वो भ्रामिक समाधि है, काल्पनिक समाधि हो गया। ऐसे काल्पनिक सब कुछ होता है। काल्पनिक ज्ञान की स्थिति हो जाती है, किसी को काल्पनिक जीवन मुक्ति भी हो जाती है। वो सब कुछ करके सोच लेते हैं बस हो गया, हम जीवन मुक्त हो गया, पूरा वेदांत पढ़ लिया, हो गया जीवन मुक्त। ऐसे भी सोचने वाले बहुत होते। कोई आजादवाद में ही पहुंच जा देते। हाँ, वो इसे होता है। इसलिए ये जो मन के खेल है ना, ये बहुत मुश्किल है। और बाद में ये कैसा पता चलता है कि बाद में ये जा करके पतित हो जाता है, क्योंकि जो बना नहीं उसको बनावटी बना के रखने से बहुत समय आप संभाल नहीं पाएंगे। उसको उसी ढंग से चलाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा पंचतंत्र में है ना, सियाल बन गया शेर, अब वो संभाल नहीं पाए। थोड़ा बहुत तो समय, कुछ समय तो चला, लेकिन बाद में पकड़े गए। ऐसा ही हो जाता है। तो इस प्रकार से बनावटी बना करके आगे आप चलते रहेंगे तो वो असली पे जब विषय आएगा तब तो पता चलेगा ही। अब वो समय आए पर पता चलेगा। झूठ तो कितना समय चलेगा। तो अब ये झूठ मतलब वो जानबूझ के आप झूठ नहीं कर रहे हैं,
किंतु वो जो असली है वो पता ना होने से नकली को असली समझ बैठे, इतना करते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरा नहीं हुआ तो इमेजिनरी समाधि भी हो सकती है। इसमें हमारे मन के अंदर ना बहुत कलाकारी है, ये मन कुछ भी बना देता है। आपको सज्जन बनाने वाले भी मन है और दुर्जन बनाने वाले भी मन है। बोला ना ये उभयदो वाहिनी, बोला ना मन को, ये दोनों कर देते हैं। और जो काम में आप बहुत समय से लगे हुए हैं वो उसको असली ना होने पर भी एक नकली बना करके भी आपको दिखा देता है। ये ऐसा होता है। कई लोग जब करते करते भगवान के दर्शन हो जाते हैं उनको स्वप्न में, या ऐसे ही दर्शन मन में आ जाता है तो सोचते हैं हो गया, हमने जब कर दिया भगवान के दर्शन हो गए, ऐसा सोच लेते हैं। तो ऐसा ऐसा करके वहीं फंस जाता। ये अंधम दम प्रविशंति अविद्यामुपासते ततो भूय वदेतमोयऊ विद्यायाहु मृदाह, जो बोला ना, ये है। इस प्रकार से वहां जाके और भी अंधकार में फंस जाते, क्योंकि अपने को सिद्ध मान लेता है तो फिर आगे कुछ करेंगे नहीं, क्या करना। वो जो स्वयं सिद्ध हो गया वो आगे साधन ही छोड़ देता है, साधन भी छोड़ देगा और कुछ और करते रहेगा। इसलिए ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो उस दृष्टि से यहाँ अभी आगे बताने जा रहे हैं कि आप कोई गलत स्थिति पे ना पहुंच जाए, सही दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए कुछ मानदंड बताएंगे, कुछ माइलस्टोन बताएंगे कि क्या क्या आपका लक्षण रहेगा और कैसे आगे करने से आपको अच्छा होगा और नहीं करने से आपको पता चलेगा। आपको स्वयं भी पता चलता है और किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, स्वयं मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर ऐसा है तो इसका मतलब अभी ठीक हुआ नहीं, अब ठीक करना है। तो वो देखते देखते पता चलेगा। इसमें क्या है वो तो आगे बताएंगे। योग है एवं योगस्य प्रमाण, योग ही योग का प्रमाण है। जो स्वयं आप अभ्यास करेंगे तो आपको जो अनुभव होगा वही उसका प्रमाण है, और किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो अभ्यास नहीं करते हैं ना, जैसे हठ योग आदि जो सिखाने वाले आजकल बहुत मिलते हैं, ये जो स्वयं अभ्यास नहीं करते हैं, हठ योग में अपने आप लिखा है कि जो स्वयं अभ्यास नहीं करते हैं उनसे कभी वो सीखना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। वो चित्र में दिखा करके या फोटो में दिखा करके आप ये आसन ऐसा सिखाओ, ऐसा नहीं। पहले उसको सिखाना पड़ेगा, स्वयं अभ्यास किया हुआ होना चाहिए, नहीं तो उनको नहीं सीखना है, ऐसा लिखा है, हठयोग प्रतिज्ञा लिखा है। क्योंकि वो ऐसा कार्य जो दिखा करके ही सिखाना है, कोई हमको सीखा नहीं है तो केवल वो थियरी से नहीं चलेगा। बाकी तो हमारा वेदांत वगैरह थियरी से चलता है, आपको उसमें अनुभव करने की आवश्यकता नहीं। फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स ये सारे जो है थियरी से चलते हैं, क्योंकि वो स्वयं आप अनुभव किया है कि नहीं किया है कोई पता नहीं। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बना हुआ है सिखाते हैं, वो क्या है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बना के देख करके बोल रहे हैं क्या? कोई नहीं। वो किसने भी कोई देखा है नहीं देखा पता नहीं, वो बता दिया तो मान करके आपको सिखाते जाते हैं और वो आप उसको मानते जाते हैं, बस ये होगा। इसलिए ये ठीक नहीं है, ऐसा माना गया है, इस प्रकार है। किंतु यहाँ तो ऐसा नहीं, करते करते अनुभव होगा और उसके बाद ही आगे का समझ में आएगा। अभी यहाँ तक जो आ गया वो आगे की प्रक्रिया भी ऐसा है। तो जो आप थोड़ा अभ्यास किए होंगे तभी आप आगे का समझ सकेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आता। वो बुद्धि मतलब वो विचार बना ही नहीं सकती है, किया ही नहीं तो। इसीलिए आगे कुछ रूप बताने जा रहे हैं। भाष्य में कहा स खलु अयम द्विविधः उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च इति। हाँ, स खलु अयम, ये जो अयम जो बोला ना, अन्यः असंप्रज्ञातः, जो असंप्रज्ञात है यह, अथवा जो समाधि को ही ले लो, पूरे समाधि, ये जो समाधि है वह क्या है, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय करके दो है। उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय का अर्थ उपाय से जो प्राप्त होगा, साधन से प्राप्त होगा, अब साधन करना होगा उससे प्राप्त होगा। और भव प्रत्यय माने जन्म से ही जो समाधि का गुण लेकर के आ गया, पूर्व जन्म से अभ्यास किया, उसी से जन्म से ही आ गया, उसको कहते हैं भव प्रत्यय। भव माने यहाँ जन्म है, जन्म संस्कार कारण और जन्म के कारण मात्र से ही वो समाधि आ गई। तत्र उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति, और उसमें जो उपाय प्रत्यय है वो योग साधकों को होता है। योगी मन यहाँ योग साधक, उनको उपाय प्रत्यय से करना पड़ेगा।
लेकिन जो बाकी रहते हैं उनके लिए भव प्रत्यय है। इसके लिए सूत्र है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्यय, भव प्रत्यय नाम के जो असंप्रज्ञात सिद्धि है, समाधि सिद्धि है, वो किसको होगा? विदेह प्रकृति लयानाम, विदेहानाम प्रकृति लयानाम च, यानी जिन्होंने विदेह स्थिति को प्राप्त किया। विदेह माने शरीर रहित, शरीर रहित स्थिति को प्राप्त किया हो तो वो हो गया विदेह। विदेह और बुद्धिमान जो महत्त्व आदि के चर्चा करता है, महत्त्व आदि को जानता है, उसी की उपासना करता है। जैसा अब यहाँ हमारे यहाँ हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ की उपासना इत्यादि जो है उसको करता है। तो उनका जो है शरीर राहित्य, जो शरीर रहित स्थिति जब वो प्राप्त करेंगे तब बुद्धिमंतः, वो बुद्धिमान होगा और ज्ञानी होगा। ये उपासना के अलग अलग स्तर समझना कि उपासना पहले देवताओं की उपासना होती है और देवताओं की उपासना होने पर भी वो विदेह को प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ से ये हमारा शरीर नहीं होता है ना, उनका दूसरा शरीर, स्थूल शरीर प्राप्त करता है, सूक्ष्म शरीर प्राप्त करे। और उसके बाद अहंकार उपासक, और इनके यहाँ से महत्तत्व उपासक, हमारे यहाँ हिरण्यगर्भ उपासक। तो ऐसा जो उपासक होगा वो उपासक भव प्रत्यय को प्राप्त करेगा, क्योंकि पिछले जन्म में जो तीव्र उपासनाएं की उसी से ये प्राप्त है। क्योंकि प्रकृति लय, उसके बाद प्रकृति को ही प्राप्त किया, क्योंकि प्रकृति लय के बारे में सांख्य कारिका में आया था ना, वैराग्यात प्रकृति लय, ऐसा आया था। वैराग्य से प्रकृति लय होगा। ये कैसे वैराग्य? अज्ञान पूर्वकाद वैराग्यात, वहां भाष्य में कहा अज्ञान पूर्वक जो वैराग्य है, माने ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा केवल वैराग्य है। उस वैराग्यात प्रकृति लय, जो 8 भाव बताए ना प्रकृति का, तो विद्या, अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान, और वैराग्य, वैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, और धर्म और अधर्म, धर्माधर्म से शुरू होता है। ये 8 प्रकार है। तो ये 8 में से जो वैराग्य है उससे प्रकृति लय प्राप्त होगा कहा था, तो ये प्रकृति लय उसी से हो गया। और यहां भी आएगा तदो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। तो 5 जो है पंचभूतों के जय प्राप्त करने से मनोजवित्व अर्थात मनोवेग, मन जैसे वेगता प्राप्त होगी। मन जितने वेग में चलता है उतने वेग में आप चल पाएंगे, सिद्धि में बोलेंगे। और प्रधान जयश्च, वहां भी प्रकृति लय को कहा, प्रकृति लय भी प्राप्त हो जाता है। तो तदो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रकृति लय, ये प्राप्त होगा। ऐसे प्रकृति लय बहुत कठिन साधन से होता है। अब इसमें क्या है कि जिसको जैसा गुरु मिल गया, तो कोई गुरु होते हैं जो देवताओं की उपासना सिखाते हैं, तो फिर वो देवता उपासना में लग जाएंगे। कोई और गुरु होगा जो ब्रह्म उपासना सिखाएंगे तो ब्रह्म में ले जाएंगे। तो जैसे जैसे गुरु मिलेंगे उस हिसाब से शिष्य ऐसे अभ्यास करके उसको प्राप्त करेगा। यम भावम दर्शयेद यस्तो तम भावम सतु पश्यति, ऐसा होता है। जिस भाव को जो दिखाता है वही भाव को वो देखता है। मांडुक्य कारिका में ये कहा, तो वो जानता है, मतलब उसका अनुभव करता। ये यथा उपासते तदेव भवति, जैसा जैसा जो उपासना करते हैं वैसे वैसे उसको प्राप्त होता है। ये तो हमारी बात है नहीं, ये नहीं, अब दूसरों की बात है। ये हम तो अभी विदेही है नहीं और प्रगति लय भी नहीं है, ये दोनों क्वालिटी हमारे पास नहीं है। होता तो अभी असंप्रज्ञात समाधि ऐसे सिद्ध होने वाले थे। तो आप फिर पाठ में नहीं आते, तो आप पाठ में आ गया मतलब क्या है? सिद्ध नहीं हुआ, यही तो अर्थ हुआ। नहीं तो स्वाध्याय में आते ही नहीं, वहाँ बैठे समाधि लगाते। हाँ, स्वाध्याय में भी नहीं आते, भिक्षा में भी नहीं आते, तो वो तो समाधि में भिक्षा का खाना है, वो भी नहीं होगा, कुछ नहीं होता था। तो ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी
हुआ ही नहीं, ये तो उसका लक्षण हो गया। इसलिए हमारा ये नहीं है, भव प्रत्यय वाला नहीं है, उपाय प्रत्यय वाला है। आगे है भाष्य देखिए, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय, साक्षात बोल दिया कि जो विदेह है देवता, उनको जो है भव प्रत्यय होता है। ते ही स्वसंस्कार मात्र उपगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवन्तः। उनका क्या होता है कि स्वसंस्कार मात्र उपगेन, मतलब वहां कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए संस्कार मात्र का, ये ध्यान देके शब्द प्रयोग कैसे करते हैं। वो संस्कार शेषो अन्यः में कहा है ना, ये संस्कार मात्र रहने का मतलब होता है कि वहां कुछ करना नहीं होता, कुछ भी कार्य नहीं होना चाहिए, तभी वो संस्कार शेष की स्थिति है। जो मन प्रत्यय इत्यादि कोई विचार तत्व कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो वो स्व संस्कार मात्र से, वो कोई कृत्य नहीं करता है, कोई उपाय साधन कुछ नहीं करता, वो स्व संस्कार मात्र से उनको हो जाता है। जैसे पक्षियों के उड़ने की शक्ति, वो अपने ही जन्म से ही उनको प्राप्त है, स्व संस्कार मात्र से प्राप्त है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। वो जैसे ही पंख आ जाएंगे अपने आप धीरे धीरे उड़ने लगते हैं, शक्ति आ जाएगी, एक दो बार उठेंगे फिर तो उड़ते रहेंगे, घंटों तक दिनों तक उड़ते रहेंगे, थकेंगे नहीं। आप तो थोड़ा भी उड़ नहीं सकते, यहाँ से बैठ के उड़ना भी मुश्किल है, फिर बाकी ऊपर क्या उड़ सकते। बैठ के उड़ने में दर्द होता है, तो फिर ऊपर तो उड़ नहीं सकते, तो उड़ने का मतलब है ही असंभव ही है। अब आप देखो, आप यदि उड़ना चाहते हैं पक्षी जैसे, करना क्या चाहिए, उसके लिए उपाय करना पड़ता है, साधन है। ऐसा अभी बोला ना, वो विकर्ण भाव आदि सिद्ध हो गया और प्रकृति लय सिद्ध हो गया, ऐसा ऐसा होने पर फिर आप धीरे धीरे शरीर को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा आकाश गमन सब उड़ना है तो वैसे करना पड़ेगा, तो करने से हो जाएगा। वो करने की विधि बाद में बताएंगे, उसके लिए तो विशेष क्लास होगा, तब तक जितना विद्यार्थी रहेंगे पता चलेगा, उसके पहले ही बहुत सारे निकल जाएंगे, क्योंकि वो साधन इतना बड़ा कठिन होगा तो वो कोई कौन रहने वाला। तो वो तो तीसरे पाद में बैठ आएगा। हाँ, उसमें कुछ कुछ ऐसे है, रहस्य है। हम तो उठे नहीं है, लेकिन जिन्होंने उठने के अभ्यास किया उन्होंने बताया है, तो वो सब आपको बताएंगे। आप उठना चाहे तो उठ सकते हैं। तो ऐसा करके उनको स्वभावत से होता है, जैसे पक्षी आदि को होते हैं, तो स्वसंस्कार मात्र उपगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवन्ता। ये कहते कैवल्य पद को प्राप्त किया नहीं उन्होंने, तो मोक्ष नहीं हुआ, तब शरीर हो गया, इसलिए कैवल्य पद जैसे स्थिति को प्राप्त करते हैं। अनुभवन्ता स्वसंस्कार विपाकम, बाद में क्या होता है, अपने ही संस्कार के अनुसार, विपाक मतलब उसके फल अनुसार, तथा जातीयकम अधिवाहयन्ति, उसी प्रकार के शरीर बाद में उनको प्राप्त होगा। उनके संस्कार जैसा रहेगा उसी प्रकार शरीर में वो प्रवेश कर जाएंगे। तथा प्रकृति लया, इसी प्रकार प्रकृति लय में जो प्राप्त हुए, साधिकारे चेदसी, प्रारब्ध शेष जहां तक, अधिकार मतलब प्रारब्ध शेष, तो वहां तक पहुंचने पर उनका क्या है, साधिकार चेदसी प्रकृति लीने, प्रकृति लय को प्राप्त करेंगे। वो वहां भी कैवल्य पदम अनुभवंती, वहां भी कैवल्य पद जैसा अनुभव करते, दोनों जगह लगाया है। कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं, मतलब उनको लगेगा कि कैवल्य प्राप्त हो गया, ऐसा लगेगा। हाँ, फिर उसके बाद यावद न पुनरावर्तते, कब तक रहेगा वहां, जब तक पुनरावृत्ति नहीं होती। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति जब तक नहीं होता है, तब तक अधिकारवशात चित्तम ज्यावत पुनरावृत्ति नहीं करता, तब तक उसी स्थिति में बना रहे, तब तक उनको बिल्कुल आनंद का अनुभव होगा, यानी असंप्रज्ञात जैसी स्थिति बनी रहेगी। अब उनकी बात क्या होगा, क्या है, कैसा है, ये तो हमें पता नहीं, जैसे शास्त्र कह रहे मानना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, जैसा भी हो, ये तो अभी हम उस स्थिति पे नहीं है। इसीलिए ऐसा भव प्रत्यय इनका होता है, समाधि इनके लिए इस प्रकार से होते हैं। अब बाकी जो उपाय प्रत्यय है दूसरों के लिए बता रहे, तो भव प्रत्यय समाधि को प्राप्त करके जहां जहां पहुंचेगा वहां कितने समय रहता है इत्यादि पुराणों में कहा है।
जैसे एक श्लोक दिया है यहाँ वार्तिककार ने, भौतिकाश्च शतं पूर्णं सहस्रं त्वाभिमानिकाः बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्ति अव्यक्तचिन्तकाः निर्गुणं पुरुषं प्राप्य काल संख्या न विद्यते। ऐसा ये पुराण का वचन यहाँ उद्धृत किया है, वायु पुराण का है ये। दशमन्वंतराणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः, जो इंद्रियों की उपासना करते हैं, यानी इंद्रिय चिंतक। इंद्रिय चिंतक का अर्थ इंद्रियों में अधिष्ठित जो देवताएं हैं, इनके जो उपासना करते हैं, ये 10 मनवंतर तक ये आराम से इस प्रकार रहेंगे, बड़े आनंद से रहेंगे 10 मनवंतर तक। तो इंद्रिय चिंतकों की ये स्थिति है। उसके बाद भौतिका, ये भूत चिंतक जो सूक्ष्म भूतों के, पंचभूतों का ध्यान करते हैं, पंचभूतों को ध्यान करते करते समाधि लग गई, बस उसी से मुक्त हो गया, शरीर त्याग हो गया, बस यही किया उन्होंने जीवन भर, पंचभूतों के ध्यान किए। तो वो पूर्णम शतसहस्रम, 1000 मनवंतर तक रहेंगे। शतम पूर्णम, पदम शत 1000 नहीं, 100 तक रहेंगे, क्योंकि 10 से फिर एक बढ़ाना है, तो 10 से 100 साल तक ये भौतिक चिंतन में किए हुए लोग रहेंगे। मनवंतर साल नहीं, मनवंतर के हिसाब से। और सहस्रम तो आभिमानिका, और अहंकार की उपासना करते हैं, माना अहंकार तत्व की। अहंकार की तो उपासना हम सब कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं, अहंकार तत्व की उपासना होनी चाहिए। अहंकार तत्व की उपासना हो तो ये क्या है कि अहंकार से 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्राएं निकलती है ना, ये जैसा बोला, मूल प्रकृति अविकृति ही अविकृत सप्ताह, ये जो श्लोक में बोला। तो इस प्रकार से उसमें से 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्राएं निकलते हैं। इसका जो मूल कारण अहंकार तत्व है, उस पर जो ध्यान करेगा उसका तो सहस्र मनवंतर तक है। और 10 सहस्राणि बौद्धा, और महत्त्व को ध्यान करने वाला, बौद्ध मन बुद्धि महत्त्व, उसको करने वाला 10,000 साल तक रहता है, एक बढ़ा के जाना है। फिर प्रकृति अव्यक्त चिंतक, प्रकृति का चिंतन करने वाले को पूर्ण शतसहस्र, 100 साल, 100,000 मनवंतर। और फिर काल संख्या न विद्यते, और पुरुष को प्राप्त करेंगे तो वहां काल संख्या नहीं है, मन अनंत काल तक रहेंगे, वो वहां तक ये है। तो प्रकृति लय को प्राप्त करने से 100,000 मनवंतर तक आप वहां रह सकते हैं। वो टाइम होता है। हाँ, वो तो लगेगा, बोर होगा, फिर वो तो समाधि में बैठने से तो बोर नहीं होगा, फिर आ जाएंगे। तो अभी उपाय प्रत्यय की बात करते हैं आगे। तो उपाय प्रत्ययम असंप्रज्ञाते तदधिकारणम चाह। अब ये उपाय प्रत्यय जो होगा उनको क्रम से असंप्रज्ञात आदि होगा, असंप्रज्ञात आदि जो क्रम बताया उसी प्रकार होगा। ये हम लोग सब उपाय प्रत्यय वाले में आते हैं, ये उपाय करना पड़ेगा, अभी हमारे पास है ही नहीं, सिद्ध नहीं है, उपाय करेंगे हो जाएगा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये साधन होना चाहिए। ये समाधि प्रज्ञा को, समाधि और प्रज्ञा अलग भी कहीं कहीं किया है। समाहित चित्त का जो प्रज्ञा विवेक है उसका नाम समाधि प्रज्ञा, ऐसा यहाँ तो कर रहे हैं कि कुछ लोग समाधि को, प्रज्ञा को भी अलग किया। तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे उस हिसाब से, नहीं तो 4 साधन है उपाय प्रत्यय वालों का। पहले तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो श्रद्धा बलवती होने पर
जो शास्त्र एक बार कहता है उसको वैसे के वैसे स्वीकार करके वो आचरण में उतारना शुरू कर देता। गुरु का वचन एक बार सुनता है और उसी को वैसे वैसे आचरण में उतारना, उसको दोबारा बोलना ही नहीं पड़ता। कोई अक्लमंद को इशारा काफी ऐसा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। वो अक्लमंद जो होता है, बुद्धिमान जो होता है, उसको इशारा करो वो समझ लेगा, और उस इशारा से समझ करके जो कार्य करने वाले होते हैं वो अच्छे अधिकारी होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा अध्यापकों के लिए लिखा। ऐसा अध्यापक किसको विद्यार्थी चुनना चाहिए, बोले कि आप ऐसे विद्यार्थी को चुनो, एक बार बोले वो संकेत दे दे बस समझ जाए, तो आप अच्छे विद्यार्थी को चुना है, ऐसा मान सकते हैं। आगे आएंगे, आगे एक जगह आएगा, वो भाष्यकार अपने आप बोलेंगे ये जो योग साधन करने में किसकी योग्यता है, गुरु को कैसे पता चलेगा, तो उसमें वो बताते हैं कि देखो गुरु आप उपदेश देते समय उसको देखना, वो जो सुन रहे हैं शिष्य, तो उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे भाव निकल रहा है, वो देख के समझना कि इसको काम आएगा कि नहीं आएगा। तो वो उन्होंने कुछ लक्षण बताया, शिष्य का ऐसा ऐसा लक्षण दिखाई पड़ेगा, तब वो ठीक है। तो ऐसा तो देखने से अभी तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा है, सच्चाई में ऐसा है। ये कब होती है, जब श्रद्धा उतने बलवती होगी। तो एक शब्द भी दोबारा बोलना पड़ता नहीं, हमारे यहाँ तो कितने बार बोलना पड़ता, दोबारा तिबारा दोबारा नहीं, सालों तक लगातार बोलना पड़ता है, तभी कोई काम नहीं होता। बाद में वो छोड़ के जाएंगे लेकिन करेंगे नहीं, ऐसा है। वो सुनेंगे और सुनते सुनते थक जाएगा, तो फिर वो ही छोड़ देंगे, साधन को ही छोड़ देंगे, फिर करेंगे नहीं, ऐसा होता है। अब साधन में इस प्रकार के जो स्थिति है वो श्रद्धा के बल पर होते हैं, तो जितने आपके पास श्रद्धा आएगी उतने उसमें हो जाएगा। तो ये जो श्रद्धा शब्द बनता है ना, श्रद्ध सत्यम तदस्याम धीयते इति श्रद्धा, ये श्रत एक उपसर्ग जैसा है, एक अव्यय है ये श्रत, श्रत अलग हो जाता है, और उसके बाद धा दादु है, इसलिए इसका जो रूप बनेगा श्रद्धदादि ऐसा रूप बनता है। श्रद्धत्ते, ये जो ज्वादि गण में दुदांज धारणे धातु है, उसी से ये बनता है। उसके साथ ये श्रद्ध जो है उपपद जोड़ेगा, जोड़ के श्रद्ध ददाधि, उस अर्थ में धारणा अर्थ में। श्रद्ध का अर्थ होता है सत्य, सत्य जिसमें निहित रहता है उसको श्रद्ध कहते हैं। श्रद्ध यह अव्यय होता है, इसका कोई रूप नहीं होता, यह अव्यय श्रद्ध है। और उसके बाद श्रद्धत्ते श्रद्धदाति, जैसा उपसर्ग आदि प्रा इत्यादि उपसर्ग होते हैं, इस प्रकार से ही उपसर्ग जोड़ाते हैं, वो उपसर्ग जैसा काम करेगा, और उसी से ये रूप बनाया श्रद्धा। तो सत्य जिसमें निहित रहेगा, यानी उसको स्वीकार किया, उस वो भाव में रहा, तो सत्य उसको प्राप्त होगा, इसलिए उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम सर्वत्र कहा है इसको, ये तो श्रद्धा है। अब जब श्रद्धा बलवती होगी तब क्या है, वीर्यो, उस श्रद्धा से उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि श्रद्धा होने पर कार्य करने के प्रति उत्साह बढ़ता है। दो प्रकार के उत्साह बढ़ते हैं, एक तो आप फल की इच्छा, अतीव फल की इच्छा करते हैं, तब वो फल प्राप्त करने के लिए उत्साह बढ़ता है। तो जैसा जैसा फल निकट होते जाएगा वैसा वैसा उत्साह बढ़ेगा, अब मिलने वाला, अब मिलने वाला, कल मिलने वाला, ऐसा होगा, तो उत्साह बढ़ता है। तो उत्साह बढ़ने से क्या फायदा है, उत्साह बढ़ा तो क्या होगा, है? हाँ बिल्कुल आपने फरमाया। यही है, जो कठिन कुछ लगेगा नहीं, जिसके बाद उत्साह रूप शक्ति है ना, वीर्य, यही बोलते तो वीर्य बोलते हो, तो उसको कोई काम मुश्किल नहीं लगता, अनायास कर सकता वो, बस वो उत्साह के कारण ऐसा होता। अब आपको बहुत बड़ा भारी लग रहा है, इसका मतलब उत्साह कम है, बैठे बैठे सुन रहे हैं, नींद भी आ रहा है, रोज से हो रहा है,
तो मतलब है ही नहीं, उत्साह नहीं। तो उत्साह आने पर सबसे पहले दिमाग बहुत तेजी से काम करना शुरू करता है। उत्साह के बल पर दिमाग को उत्साह चाहिए। दिमाग पूरे जो दिमाग काम करता है ना, ये उत्साह के आधार पर ही करता है। मैंने इंस्पिरेशन चाहिए उनको, बैक फोर्स चाहिए। तो जितना जितना उसको इंस्पिरेशन मिलता रहेगा उतना वो काम करेगा, उसकी बत्ती उतने फ्लैश ज्यादा जल्दी जल्दी होगी। तो प्रोत्साहन करना, इसलिए तो प्रोत्साहन करना बोलते हैं बच्चों को। बच्चे जो बड़े होते हैं उनको प्रोत्साहन करना इसलिए वो कराते हैं, तब वो उसके अंदर वो बैठ जाता है कि ये करना चाहिए, तब वो दिमाग स्वीकार करता है, बड़ा तेजी से काम करता है। तो ऐसा उत्साह वीर्य उत्पन्न करेगा जब श्रद्धा होगी। तो उत्साह में दिमाग जब अच्छी तरह काम करने शुरू करेगा तो क्या होगा, शरीर भी उसका साथ देगा। अब दिमाग में शक्ति आएगा, शरीर भी होगा, और शरीर मन दोनों मिलके करेंगे तो प्राण अपने आप उसमें जुड़ेगा। तो प्राण मन शरीर ये तीनों उत्साहित हो जाएंगे, तीनों तेजी से काम करना शुरू होगा। ये सब दिमाग से आता है, क्योंकि उत्साह तो बाहर से कहीं किसी का अंदर उत्साह नहीं भरा जाता। आपके अंदर थोड़ा उत्साह भर देंगे, ऐसा नहीं होता। उत्साह तो क्या मूल है, श्रद्धा। आपको वो चाहिए करके तीव्रता जितनी होगी, आगे आएगा तीव्र संज्ञानाम आसन्न आएगा, तीव्रता जितनी होगी उतने उत्साह बढ़ेंगे, उतने आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। आपको समय का पता नहीं चलेगा, आपको थकान नहीं होगा, सब कुछ ठीक चलेगा, शरीर साथ देगा, सब कुछ होगा। नहीं तो बस जबरदस्ती का राम राम अरे करना है, इधर वो करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऐसा ऐसा करके कभी उठा कभी नहीं उठा, कभी किया कभी नहीं किया, कभी जल्दी किया कभी देर से किया, ऐसा ऐसा ढीला ढूला ढामाढोल चलता रहे। और ये चलता ही रहेगा, एक जन्म में नहीं कई जन्म तक भी चलता रह सकता। इसका कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं ना, सॉल्यूशन कुछ और है ही नहीं। इसीलिए ये उत्साह को भरना आवश्यक है। और आप देखना कोई भी व्यक्ति ऐसे अनुत्साही नहीं होते, सभी के अंदर कुछ ना कुछ उत्साह रहता है। आप अपने आप देखते रहना कि कौन से विषय में आपको उत्साह होता है। माने जिस विषय के चिंतन करने पर आपका दिमाग बहुत तेजी से प्लानिंग करना शुरू करता है और एक्शन में लाता है और तुरंत तुरंत करता है, ऐसा देखना वो बड़े कलाकारी है उसमें। वो ही आपके संस्कार के अनुसार और उसी में आप काम करो तो आपको सक्सेस 100% है। कुछ लोग होते हैं उनको जो है भोजन आदि बनाना, टेस्टी का भोजन बनाना, चाय बनाना, ये जो भी होगा खाना पीना बनाने में बड़े रुचि रखते हैं। और उनको क्या वो थकते नहीं, वो कितना भी बना दो, वो बाकी जगह बोलेंगे अरे हम बीमार है, हमको नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब वो उसी कार्य में उनको लगा दो, वो सुबह 3 बजे उठ करके भी सब कराएगा, थकेगा नहीं, क्योंकि उनमें रुचि है और वो रुचि के अनुसार उसका उत्साह बढ़ रहा है। कोई वैसा ऐसे होता है। और कोई किसी को जो है पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है तो पुस्तक वो घंटों तक पढ़ते रहेंगे, थकेगा नहीं। ऐसा कोई भी कार्य, बहुत सारे कार्य हैं। किसी को बात करने अच्छे लगते हैं तो उनको क्या है वो ढूंढते रहते हैं, मेरे को बात करने को कोई मिले। तो कोई बात करने को मिलता है तो घंटों तक बात करते रहते, थकेंगे नहीं। अब बाकी समय दूसरा काम दे दो, थक जाएगा। पाठ करने के लिए बोला तो भी थक जाएगा बात करने में अंदर होता है, तो फिर वो बड़े रुचि से बहुत बात करते रहते हैं। ऐसा होता है जो वृद्ध लोग होते हैं ना, ऐसे ही बैठे बैठे बात करना उनका अच्छा लगता है। वो पहले पुराने सारे चीज़ें हैं, कोई सुनता नहीं, उनको कोई मानता नहीं, तो वो सुनाना सा उनको एक आनंद आता है, तो उसी इसलिए तो बात करना पसंद करते हैं। तो वो जाके आप बात करो, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ, फिर आपको आशीर्वाद देंगे, अच्छा है। वैसे बात करने में उनको बड़ा रुचि है। तो ये किसकी कैसी रुचि है तो उसी का अनुसार उसमें फल उत्पन्न होगा। ऐसा ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, वो जरूरी नहीं है। आपके रुचि के अनुसार उसमें कार्य होगा तो उत्साह, इसलिए उत्साह कैसा उत्पन्न होता है आपको ही देखना है कि कौन से चीज में उत्साह उत्पन्न हो रहा है, कौन से में नहीं हो रहा है। ये बच्चे जो छोटे बच्चे रहते हैं उसी समय माता पिता को ये पता लगाना चाहिए कि बच्चे के अंदर किस विषय में ज़्यादा रुचि है, किस विषय में ज़्यादा उत्साह से कार्य करता है। तो उसी में उसका शरीर मन प्राण एक साथ हो जाता है
और जिस कार्य में शरीर मन प्राण एक साथ होता है वो कार्य आपको प्राप्त ही होगा, उसके उच्च स्तर में आप पहुंच सकते हैं। बाकी में कितना भी रगड़ो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो आधा आधा में आपको गिराते रहेगा। वो होगा, फिर वो करेगा, फिर इधर करेगा, फिर उधर करेगा, फिर इधर करेगा, ऐसा होता रहेगा। धीरे 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 जाएगा, समय बर्बाद करेंगे, शक्ति बर्बाद करेंगे, फिर आप बार बार बीमार पड़ेंगे, वो सब कुछ गड़बड़ होगा। कोई बोलता है खाना पीना ठीक नहीं, कोई बोलेगा देखना ठीक नहीं, वो सब मतलब नहीं है। उस कार्य में उनका उत्साह उस तरफ नहीं है उतना, कितना बड़ा है उसको। अच्छा, उत्साह होने के बाद वीर्य शक्ति आ जाएगी। हाँ 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 हाँ, कुछ तो रहेगा। इतना उत्साह नहीं होता, उसका कुछ और कारण है, मेरा दिमाग ऐसा हाँ तो नहीं आता। हाँ तो अभी उसको लाने के लिए फिर ऑटो सजेशंस यूज करो। हाँ, वो सब कर सकते हैं। वो जितना आपके पास अभी है उसको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके, थोड़ा थोड़ा से उसमें रुचि बढ़ा करके, वो किस प्रकार रुचि बढ़ेगा वो पहचान करके उस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करते रहने से बाद में कुछ बढ़ सकता है। अब वो संस्कार तो है, लेकिन वो उत्साह इतना नहीं है कि वो पूरा काम कर पाए। तो इसलिए आप चाहने पर भी नहीं होता, ये चाहना एक अलग चीज़ है और उसमें सारा जुड़ जाना अलग चीज़ है। तो चाहते हैं, वो भी कितने तीव्रता से चाहते हैं वो भी उसमें विषय है। अच्छा, तीव्रता तो चाहने पर कोई कार्य ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता, सब हो सकता है। अब बैठे बैठे आप इधर चढ़ना चाहते हैं, वो ऐसे चढ़ सकते हैं। यदि आपको तीव्रता से चाहते हैं तो इसमें चढ़ सकते हैं, वो अभ्यास करना पड़ेगा, चढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और नहीं तो आप देख करके डर जाएंगे कि कैसे होगा। इसलिए वो उत्साह और वीर्य, वीर्य होने पर क्या है, स्मृति ही। ये बोलते हैं लोगों को याददाश्त नहीं रहता। उनके जो रुचि के विषय होते हैं ना, उसके लिए याददाश्त के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब याददाश्त रहता है। ऐसा है, स्मृति होती है। तो स्मृति के लिए आपको उत्साह क्या, देखो कितना साइकोलॉजिकल पॉइंट इन्होंने बोला। उत्साह के बिना स्मृति पक्की नहीं होती है। अब वो रगड़ रगड़ करके करना अलग होता है, याद करो याद करो याद करो बोल के याद करते हैं, वो फिर थोड़ी देर रहता है फिर जाता है, ये तो अलग है। लेकिन यदि स्मृति है दूसरे विषय में है, जैसा अभी हमने बोला भोजन बनाने वाले जो रुचि है उनके, तो उसका क्या है, सबका कॉम्बिनेशन उसको याद रहता है, और कितने कितने मात्रा डालनी चाहिए उसको याद रहता है, और कितना लंबा चौड़ा वो सब याद रहता है, और किसने कहाँ क्या बनाया और कहीं कितने साल 50 साल पहले कहीं खाया होगा वो भी याद रहता है उसको। हमने ऐसी जगह पे भोजन खाया था, उसका ये स्वाद था। तो ये मतलब क्या हुआ, स्मृति कमजोर है क्या? स्मृति बहुत पक्की है, किंतु वो विषय जो चाहिए उसी में है। और इसमें मन ठीक से काम करेगा, उत्साह ठीक से होगा तो स्मृति आएगी। अब हमारी परेशानी क्या होती है, जैसा अभी ये कह रहे थे ना, अब हम कुछ चाहते हैं और वो हो नहीं रहा, ऐसा करके हम संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ चाह रहे और कुछ हो नहीं रहा, और कुछ और हो रहे वो हम नहीं चाह रहे, ऐसा है। तो ये तो आपको इस प्रकार ही धीरे धीरे अभ्यास करके उसको बदलना है। और जो नहीं चाहते हुए भी उसमें रुचि है, उस रुचि को बंद करना पड़ेगा, उसके पीछे नहीं जाना है। मतलब आपको भोजन बनाने में रुचि है, भोजन बना के अपने आप खाने में रुचि है, तो वो छोड़ ही दो, कभी भोजन बना के खाओ ही नहीं। भिक्षा लाओ, बाहर से लाओ, भंडारा लाओ, वही खाओ, जो मिलेगा वही खाओ। तब क्या, वो रुचि पर बंद हो जाएगी, धीरे धीरे करके वो कमजोर पड़ जाएगी, और फिर दूसरे में तब हो सकता है। आपको वो ऑप्शन ही नहीं देना है। तब क्या है, कुछ दिन उनको बड़ा तड़प लगेगा, अरे क्या हो रहा है, वो भी नहीं खाया, वो भी नहीं मिल रहा, ऐसा होगा। पर बाद में वो फंस जाए। इसलिए से कल तब उस दिन तपस्या की बात बोली ना, तपस्या का मतलब यही है कि आप गलत रास्ते पे आपको रुचि है तो उसको बंद करो, वो पहचानना पड़ेगा। इसमें 4 हमारे पास रास्ता है, समझो 4 विषय है। 4 विषय में एक में आपको रुचि कम है, दूसरे में थोड़ा है, तीसरे में थोड़ा और है, 14 में ज़्यादा है।
अभी आप पहले वाले में रुचि बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये 14 वाले जो में रुचि ज़्यादा है उसको कम करो, कम करते 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 ये सारे को हटा दो, तो फिर एक में ही बचेगा, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे होगा और क्या। तो वो उसी प्रकार करना चाहिए, नहीं तो रुचि तो सबके पास अलग अलग रहते हैं। थोड़ा सफलता मिलता है तो भी रुचि बढ़ता है। हाँ जैसे फल अगर सूत्र स्मरण होने लगे तो फिर रुचि वो भी होता है। नहीं वो तो परिश्रम करेंगे तब होगा ना, अब करेगा बिना नहीं होगा। अब परिश्रम करने की बात कर रहे हैं, करने से तो फल मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। करने से यदि जितना आप करते हो उतने का फल अवश्य मिलेगा, फल की तो गारंटी है, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसा करना चाहिए, जितना करना चाहिए उतना करके देखो, तब नहीं आएगी, बात अलग है। इसीलिए स्मृति, स्मृति माने सदा समनस्क हो जाएंगे, उस विषय पर निरंतर आपकी समनस्कता रहेगी, कभी भी वो करने के लिए आप तैयार रहेंगे, ऐसे सदा समनस्कता, यही स्मृति का प्रयोजन होता है। स्मृति रहेंगे तो हमेशा काम आएगा। फिर उसके बाद समाधि साधना के द्वारा जो अभ्यस्त प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा, यानी समाधि का अनुभव को समझने के योग्य जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, उसको बोलते समाधि प्रज्ञा। अब ये जो प्रज्ञा शब्द है उसका अर्थ करेंगे। प्रज्ञा शब्द का पहले हमने अर्थ किया था, क्या अर्थ किया था कि प्रकर्षेण ज्ञान, जो ज्ञान आपको अत्यंत स्पष्ट हो गया हो, एस्टैब्लिश्ड हो गया हो, उसी को हम प्रज्ञा शब्द से कह रहे हैं। पहले लिखा है, बार बार लिखे कोई फायदा नहीं, पहले लिखा उसको पलट करके देखो। अभी बोला ना स्मृति है, वो पलट के देखना नहीं, वो नोट बन गया वो तो गया, वो पहले सब लिखा अलग अलग करके, सबका डेफिनेशन लिखा है। तो वो जो प्रज्ञा है समाधि प्रज्ञा, यानी समाधि के संबंध में आपके जो ज्ञान है वो अत्यंत स्पष्ट हो गई। वो कब होगी, जब आप समाधि प्रैक्टिस करेंगे तब होगा वो स्पष्ट ज्ञान, क्लैरिटी। अब वो करने के बाद ही वो प्राप्त होगी। समाधि का ज्ञान उसी को ही समझ में आएगा जिसके अंदर समाधि प्रज्ञा का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो मीठा खाया ही नहीं, उसके सामने मीठा के बारे में बात करते रहो, उसको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं, वो क्या बोल रहे हैं पता नहीं चले। हाँ, वही वो इसी ऐसे ही रहेगा, वो देखता ही सुनता रहेगा, कुछ बनेगा नहीं। इसीलिए ये जो समाधि प्रज्ञा है, समाधि वाक्य है, समाधि संबंधी ज्ञान है, उसके लिए थोड़ा तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास नहीं है तो ये बिल्कुल आपको कुछ विचित्र चीज लगेगा, को बहुत कुछ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा कई लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर वो छोड़ देते हैं। तो समाधि प्रज्ञा पूर्वक, इतने पूर्वक होना चाहिए। पूर्वक माने ये सब कारण रूप में रहेंगे, तब जाकर के इतरेशाम, दूसरे जो सामान्य उपाय प्रत्यय को लेने वाले उनको समाधि का अनुभव होगा तो होगा, लेकिन ऐसा आपको लेना पड़ेगा। उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति, ये पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं। उपाय प्रत्यय योगियों का होता है। यहां योगी शब्द का अर्थ साधक, योग साधक। श्रद्धा चेतसा संप्रसातः, श्रद्धा का अर्थ है जो चेतस बुद्धि में अत्यंत प्रसन्नता, यानी अभिरुचि, उस विषय पर अत्यंत आसक्ति, उस विषय के प्राप्त करने की अत्यंत अभिरुचि। सा ही जननी व कल्याणी योगिनाम पादी। देखो कितने स्तुति करके बोल रहे श्रद्धा के लिए। बोलते ये जो श्रद्धा है ना, एक मादा की जैसे, जननी व जन्म देने वाली मादा की जैसे इतनी कल्याणकारी है, मन अत्यंत शुभ है ये श्रद्धा, अत्यंत मंगलकारी ये श्रद्धा है। योगी नाम पाद, योगियों की रक्षा करते हैं। यदि श्रद्धा नहीं है तो उनका कोई साधन सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कुछ कहा जा रहा है वो सीधा सीधा तो आपको प्रैक्टिकल करके तो दिखा नहीं सकते, पहले श्रद्धा करके ही आगे बढ़नी होंगी। इसलिए साही जननी व, वो जननी जैसे कल्याणी योगिनाम पाती, वो योगियों की रक्षा करते हैं। इसलिए ये कहा गया जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो उनको कभी वो विद्या सिखानी नहीं चाहिए।
वो विद्या सिखा दिया तो वो कुछ कुछ समझेगा, कुछ कुछ जानेगा और कहीं जाके कहीं कुछ हो जाएगा, कोई प्रयोजन नहीं निकलेगा उसका, उल्टा हो जाएगा। ऐसा होता है। इसीलिए श्रद्धा के बिना नहीं सिखाना है। तस्य ही श्रद्धदानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुपजायते। क्यों? वो जो इस प्रकार श्रद्धाधान जो व्यक्ति हो, श्रद्धावान जो व्यक्ति है, उसको विवेकार्थी है, वो विवेक चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, पुरुष प्रकृति विवेक चाहता है। ऐसे व्यक्ति को वीर्यमुपजायते बोला, बहुत वीर्य शक्ति उत्पन्न होगी, उसके अंदर उत्साह से भर जाएगा। अरे ये तो प्राप्त होना चाहिए, करना है, होता है। हाँ, ये उत्साह बढ़ता रहना चाहिए। इसलिए आप इस प्रकार का कार्य करते रहना चाहिए। उत्साह बढ़ने लायक जो कार्य है वो करते रहना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा फल भी मिलते रहना चाहिए। वो भी साथ नहीं मिला ना, कोई फल तो भी नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में मिठास कुछ जो है ना ऐसे ही मिलता रहना चाहिए, तब और उत्साह बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बड़ा कठिन से कठिन काम भी आप कर सकते हैं उत्साह के कारण। उत्साह बड़ा जो है जोरदार का होता है। हाँ, तो वीर्यमुपजायते समुपजात वीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते। और जब वीर्य हो जाएगा, उत्साह से भर जाएगा, तो उसके अंदर स्मृति अपने आप आएगी। क्योंकि तब क्या है, मैंने बोला ना, दिमाग एकदम फास्ट काम करेगा, उसके जो न्यूरॉन्स है बहुत फास्ट बनेगा। वो उत्साह के कारण जो जो सुनेंगे वो तुरंत ऐसे ही रजिस्टर हो जाएगा, पूरे स्मृति रहेगी। उत्साह से समुपजात वीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते। और स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधीयते। कहते हैं जब स्मृति उपस्थित हो जाए ना, वो ज्ञान, वो विवेक, उसके साथ वो स्मृति उपस्थित हो जाए, तो चित्त जो है अनाकुलम समाधीयते, यानी चित्त बिना हिले ढुले अचंचल होता हुआ बिल्कुल एकदम समाधि में को प्राप्त करने लगेंगे। ऐसा अनाकुलम, अनाकुलम आकुल नहीं होना, व्याकुल नहीं होना, इधर उधर हिलना नहीं, बिना हिले डुले चंचल हुए बिना एकाग्र हो करके उस विषय को प्राप्त करके फिर उसी में समाहित हो जाएगा। अब समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेकः उपावर्तते। अब वो समाहित चित्त हो जाएगा तो समाधि संबंधी एक प्रज्ञा, एक निश्चय ज्ञान उसके मन में आ जाता है। ऐसा एक बार आ गया तो फिर उसी के अनुसार निरंतर वो कर सकता है, ऐसा होगा। ये ना यथावद वस्तु जानाति, उसी से क्या होगा, स्पष्ट ज्ञान होगा। यथावद वस्तु, जैसी वस्तु है वैसे वो ज्ञान होगा। इस प्रज्ञा का नाम है समाधि प्रज्ञा। समाधि अभ्यास से ही जो प्रज्ञा प्राप्त होगी उसको समाधि प्रज्ञा कहेंगे, उसी से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। तद अभ्यासात् तद विषयाच्च वैराग्यात् असंप्रज्ञातः समाधिर्भवति। और उसके अभ्यास होते रहने से और उन भूमियों में तद विषयाच्च, तद विषय माने उस स्थिति को प्राप्त किया, उस स्थिति के ही अभ्यास से, और वैराग्य, जो पहले वैराग्य बोला था, पर वैराग्य जो कुछ कहा, उन वैराग्यों के बल से असंप्रज्ञातः समाधिर्भवति। बाद में जाकर असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए उपाय प्रत्यय वालों को श्रद्धा से आरंभ करना होगा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।